नमस्कार दोस्तों, मैं विष्णु शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपकी इस कंप्यूटर की क्लास में। हम हार्डवेयर पढ़ रहे थे और हार्डवेयर में हमने इनपुट डिवाइस पढ़ लिए थे, आउटपुट डिवाइस पढ़ लिए थे। हमारे एक स्टोरेज डिवाइस रह रहे थे। स्टोरेज डिवाइस पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको कोई भी वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड वर्क है, वेबसाइट डिज़ाइन करवानी है या उससे संबंधित कुछ भी पूछना है, वेबसाइट डिज़ाइनिंग के बारे में, वेब डेवलपमेंट के बारे में जो भी सवाल हो आपको पूछना है या उसमें आपको कोई डिज़ाइन करवानी है वेबसाइट, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में जाकर हमको जो आपकी बात है वो बतानी है, हम आपसे कांटेक्ट कर लेंगे। आपके नंबर डाल देने उधर, हम आपसे बात कर लेंगे। आपकी जो भी क्वेरी होगी उसका समाधान कर दिया जाएगा। क्या रेट रहेगी बनाने की वो आपको कांटेक्ट करके हम बता देंगे। जो भी आपकी क्वेरी होगी, जो भी समस्या होगी, सबका समाधान कर दिया जाएगा। आपको बनवानी है वेबसाइट या वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क है, आप कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिएगा। धन्यवाद। तो अब हम चलते हैं अपनी क्लास पर। हम पढ़ रहे थे हार्डवेयर में हमको आज पढ़ना है स्टोरेज डिवाइस। अगर आपको हार्डवेयर में अब तक इनपुट और आउटपुट डिवाइस में कुछ भी पूछना था तो आपको लिख देना है कमेंट बॉक्स में। हम आपका समाधान 100% करेंगे। कमेंट डालते ही थोड़ी देर में ही आपको समाधान मिल जाएगा। अगर कोई बड़ा क्वेश्चन रहा तो उस पर हम आपको स्पेशल क्लास भी दे देंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमको पढ़ने हैं स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज एक पूरा का पूरा यूनिट है मेमोरी नाम से। इसको उस यूनिट को हम इधर ही पढ़ लेते हैं स्टोरेज डिवाइस में, उसको अलग से पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। स्टोरेज डिवाइस के एस्पेक्ट में पढ़ लेंगे और हमारा जो मेमोरी यूनिट है उसके एस्पेक्ट में भी पढ़ लेंगे। तो स्टोरेज होता क्या है भाई? इंग्लिश वर्ड नहीं है ये, मतलब कि टेक्निकल वर्ड है। कई बोलते हैं कि सर हिंदी में पढ़ाओ, ये हिंदी क्या होती है यार? ये टेक्निकल वर्ड तो टेक्निकल रहेगा। थर्मामीटर को थर्मामीटर ही तो बोलोगे, तापमापी थोड़ी बोलोगे, अटपटा लगेगा। मॉनिटर को मॉनिटर ही बोलोगे, इनपुट को इनपुट ही बोलोगे, आदान प्रदान थोड़ी बोलोगे। तो वही रहेगा। हम पढ़ रहे थे स्टोरेज डिवाइस। स्टोरेज डिवाइस के संग्रहण की युक्तियाँ, जिसमें डाटा स्टोर होता है, एक तरह से मेमोरी मान लीजिए। हमारे पास भी तो है दिमाग, इसमें स्टोर होता है सब कुछ। जो भी स्टोर होता है वो इसमें स्टोर होता है। जैसे आपने कुछ भी देखा वो स्टोर कहाँ होता है? इधर होता है। आपको कुछ भी याद करना है, मैं आपसे रैम की फुल फॉर्म पूछूँ तो आपके दिमाग में फटाक से आएगा रैंडम एक्सेस मेमोरी। वो कहाँ स्टोर था? हमारे दिमाग में तो स्टोर था। हमारी भी तो एक मेमोरी है। उसी प्रकार कंप्यूटर की भी एक क्या होती है? मेमोरी होती है, स्टोरेज क्षमता होती है, या स्टोरेज डिवाइस होते हैं, उपकरण होते हैं जिनमें वो डाटा स्टोर करता है। अब वो बात अलग है कि वो कैसे स्टोर करता है, वो लॉजिकली स्टोर करता है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। मेमोरी इसके लास्ट में हम पढ़ेंगे, जो हमारा मेमोरी यूनिट है इसके लास्ट में पढ़ लेंगे पूरे को, कि कैसे इसकी वर्किंग होती है, कैसे डिजिटली डाटा को रखता है और कैसे उनको फैच करता है। और जो भी यूनिट होंगी, MB, GB, KB, सबको एक एक को हम एक्सप्लेन करके पढ़ लेंगे लास्ट में। उससे पहले हम पढ़ लेते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी एक प्रकार से कंप्यूटर की क्या है? याददाश्त। जैसे मानव की याददाश्त होती है, वैसे ही किसकी याददाश्त होती है? कंप्यूटर की याददाश्त होती है मेमोरी। हम देखते हैं कि हमने कोई इंस्ट्रक्शन दिया, ABCD लिखा, कुछ भी इंस्ट्रक्शन दिया कंप्यूटर को, कहीं तो सेव होता होगा, 1 2 3 4 लिखा और उसको ऐड करना है, 1 + 2 लिखा, उसको ऐड करना है, वो कहाँ पर स्टोर होगा? मतलब कि इनपुट और रिजल्ट स्टोर कहाँ होते हैं? मेमोरी में। कंप्यूटर की याददाश्त क्या है? मेमोरी। स्टोरेज क्या है? मेमोरी। कितने प्रकार का होता है स्टोरेज? 2 प्रकार का होता है भैया। कौन कौन सा होता है? एक तो होता है प्राइमरी स्टोरेज और दूसरा होता है सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी प्राथमिक, सेकेंडरी द्वितीयक। प्राइमरी प्राथमिक एंड सेकेंडरी द्वितीयक। प्राइमरी स्टोरेज, सेकेंडरी स्टोरेज। प्राइमरी स्टोरेज को हम क्या बोल सकते हैं? इंटरनल मेमोरी। सेकेंडरी स्टोरेज को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल मेमोरी। आपने सुना होगा, मोबाइल खरीदा होगा तभी तो पूछा होगा मोबाइल वाले से कि इसका इंटरनल कितना है, एक्सटर्नल। इंटरनल होता है क्या? प्राइमरी। एक्सटर्नल क्या होता है? सेकेंडरी। बगैर प्राइमरी स्टोरेज के, बगैर इंटरनल मेमोरी के आपका डिवाइस नहीं चलेगा। मतलब कि रैम के बगैर नहीं चलेगा। मतलब कि मुख्य मेमोरी होनी चाहिए, उसको मेन मेमोरी बोलते हैं, इसको सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, इंटरनल मेमोरी, एक्सटर्नल मेमोरी, प्राथमिक मेमोरी, द्वितीयक मेमोरी, ये सब इसके नाम हैं, आपको याद रखने हैं। जो प्राइमरी मेमोरी है इसको पढ़ना है हमको पहले। प्राइमरी मेमोरी होती क्या है? ऐसी मेमोरी होती है जो मुख्य मेमोरी होती है, इसके बगैर हमारा सिस्टम नहीं चलता, सबसे फास्ट होती है,
रैम, इसके अंदर रैम रोम आते हैं, सबसे फास्ट होती है क्या? प्राइमरी मेमोरी सबसे फास्ट होती है। कंप्यूटर या सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है, जो हमारा माइक्रो प्रोसेसर होता है, सीपीयू होता है, उसके सबसे नज़दीक कौन सी होती है? प्राइमरी मेमोरी। हमको प्राइमरी मेमोरी पढ़नी है पहले, फिर हम सेकेंडरी मेमोरी पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी क्या होती है? सबसे तेज़ होती है, कंप्यूटर के सबसे या सीपीयू के सबसे नज़दीक होती है प्राइमरी मेमोरी। अब प्राइमरी मेमोरी की बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आता है? प्राइमरी मेमोरी के अंदर कौन कौन सी प्राइमरी मेमोरी आती है? प्राइमरी मेमोरी भी दो प्रकार की होती है। कैसी होती है? दो प्रकार की। एक तो होती है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल दो प्रकार की हो गई है हमारी प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी की और बात करें तो प्राइमरी मेमोरी प्रत्यक्ष रूप से सीपीयू के नज़दीक होती है, सबसे तेज़ होती है, सबसे फास्ट होती है और सीपीयू के नज़दीक होती है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली कनेक्टेड होती है। किससे? सीपीयू से। मतलब डायरेक्ट इसको डाटा कहाँ से मिलता है? सीपीयू से। सीपीयू से जल्दी कम्युनिकेट करती है, इसकी स्पीड ज़्यादा है, सीपीयू के नज़दीक है तो ये महंगी भी होगी, सीधी सी बात है। प्राइमरी मेमोरी के बगैर हमारा सिस्टम नहीं चल सकता, आपको याद रखना है। अगर आपको कंडीशन वाले क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये भी याद रखना है कि प्राइमरी मेमोरी के बगैर हमारा सिस्टम नहीं चलेगा। सिस्टम मतलब हमारा जो भी डिवाइस है वो नहीं चलेगा। जैसे आपका मोबाइल है, इसमें बगैर इंटरनल के नहीं चल सकता। एक्सटर्नल नहीं हो कोई दिक्कत नहीं है, एक्सटर्नल स्टोरेज 0 हो चल जाएगा, लेकिन इंटरनल स्टोरेज नहीं है बिल्कुल नहीं चलेगा, क्योंकि हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम उधर ही होता है। जब ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो सिस्टम चलेगा कैसे? तो अब हम प्राइमरी मेमोरी की बात कर लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी को आगे फर्दर डिवाइस करें तो ये दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक तो होती है वोलेटाइल मेमोरी और दूसरी होती है ये वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। वोलेटाइल का मतलब क्या होता है? अस्थायी। और नॉन वोलेटाइल का मतलब स्थायी। याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बार, मेरे से ही पूछ लेते हैं यार नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या है। नॉन वोलेटाइल का मतलब होता है स्थायी और वोलेटाइल का मतलब होता है अस्थायी। वोलेटाइल मतलब अस्थायी, नॉन वोलेटाइल मतलब स्थायी। याद रखना है आपको, इसमें कंफ्यूजन होता है बहुत बार। नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी? नॉन वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है और वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है, इनको पढ़ना है। पहले हम वोलेटाइल मेमोरी की बात कर लेते हैं। वोलेटाइल मेमोरी कैसी होती है? वोलेटाइल मेमोरी का मतलब होता है अस्थायी मेमोरी। अस्थायी कैसे भाई? अस्थायी का मतलब ऐसे कि इलेक्ट्रिसिटी या विद्युत सप्लाई बंद होने पर इसमें जो डाटा होता है वो सब उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है। कैसे भैया? जैसे आपने कुछ कॉपी किया, कॉपी करने के बाद उसको आपने पेस्ट नहीं किया, आपका मोबाइल या आपका कंप्यूटर है शट डाउन हो गया, लाइट चली गई, तो होगा क्या? जो आपने कॉपी किया था वो गायब हो जाएगा, वो पेस्ट नहीं कर सकते हैं आप। ठीक है? जो हमारे प्रोग्राम होते हैं कहाँ रन होते हैं? रैम में रन होते हैं। मोबाइल बंद होने के बाद या कंप्यूटर बंद होने के बाद वो चालू क्यों नहीं मिलते? वो इसीलिए नहीं मिलते क्योंकि रन कहाँ होते हैं? प्राइमरी मेमोरी में, रैम के अंदर रन होते हैं, इसीलिए। वोलेटाइल मेमोरी कौन सी होती है? वोलेटाइल मतलब अस्थायी मेमोरी, विद्युत सप्लाई बंद होने के बाद उसका डाटा नष्ट हो जाता है। इसमें कौन सी मेमोरी आती है? इसमें मेमोरी आती है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। याद रखना है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है। प्राइमरी मेमोरी का प्रकार है। प्राइमरी मेमोरी में भी कौन सी मेमोरी है? ये वोलेटाइल मेमोरी है, अस्थायी मेमोरी है। तो हमारा डाटा जो रन होता है रियल टाइम पर वो किस में रन होता है? रैम में रन होता है, वोलेटाइल मेमोरी में रन होता है। रैम क्या होती है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको पढ़ लेते हैं हम। रैंडम एक्सेस मेमोरी ही क्यों बोलते हैं? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि रैम का जो डाटा होता है उसको रैंडमली हम कहीं भी किसी भी लोकेशन पर एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसका डाटा किसी भी रैंडम लोकेशन पर स्टोर कर सकते हैं। ये नहीं कि सीरियल वाइज ही इसका डाटा स्टोर होगा। सीरियल वाइज कैसे? आपने किसी स्टैक में या डब्बे में, मान लीजिए डब्बे में आपने कुछ भर दिया, कॉपी भर दी डब्बे में, तो आपको बीच की कॉपी निकालनी है तो आप डायरेक्ट तो निकाल नहीं सकते, पहले ऊपर की, फिर उसके बाद की, फिर उसके बाद की, फिर बीच वाली कॉपी निकालोगे। लेकिन अगर आपको किसी अलमारी में से कोई कॉपी निकालनी है तो डायरेक्ट आपको जो रैक दिखी है उसमें से निकाल सकते हो जहाँ कॉपी रखी है। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी में भी यही है। इसकी किसी भी लोकेशन से
डाटा निकाल सकते हैं या फिर किसी भी लोकेशन पर डाटा रख सकते हैं। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपको सीरियल वाइज डाटा निकालना है या सीरियल एक्सेस करना है, इसमें सीरियल एक्सेस नहीं होता, रैंडम एक्सेस होता है, कहीं से भी डाटा एक्सेस कर सकते हैं। रैम के और प्रकार की बात करें तो रैम के मुख्यतः तो 2 प्रकार की होती है, कई किताब में इसको बहुत सारा बता रखा है, लेकिन मेनली 2 प्रकार की होती है। एक तो होती है डायनेमिक रैम जिसको डी रैम बोलते हैं, और एक होती है स्टैटिक रैम जिसको बोलते हैं एस रैम। कौन सी रैम? एस रैम, डी रैम, एस रैम। डायनेमिक रैम, स्टैटिक रैम। डायनेमिक रैम क्या होती है? डायनेमिक रैम में जो डाटा होता है उसको बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, डाटा को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है, मतलब हल्की स्लो होती है ये। डी रैम स्लो होती है स्टैटिक रैम की तुलना में। स्टैटिक रैम क्या होती है? एस रैम होती है। स्टैटिक रैम में रिफ्रेश करने की आवश्यकता नहीं होती, कंप्यूटर के ज़्यादा नज़दीक, सीपीयू के ज़्यादा नज़दीक होती है। इसको कई बार कैश मेमोरी के यूज़ में भी ले लिया जाता है स्टैटिक रैम को। स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम की तुलना में थोड़ी महंगी होती है और स्पीडली होती है, मतलब गति इसकी तेज़ होती है स्टैटिक रैम की, याद रखना है। रैम और बात करें तो कौन कौन सी रैम है? एक रैम आती है एसडी रैम। कौन सी रैम आती है? एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये क्या होती है? ये होती है कि जो सीपीयू की क्लॉक स्पीड होती है, सीपीयू की क्लॉक होती है, उसके साथ ही ये सिंक होती है, मतलब कि सीपीयू की क्लॉक स्पीड और एसडी रैम की क्लॉक स्पीड सेम होती है। सीपीयू एक क्लॉक स्पीड पर काम करता है कि इसका जो वर्क है इस टाइम पे होना है, तो उसी क्लॉक के अकॉर्डिंग चलती है एसडी रैम। याद रखना है एसडी रैम, सिंक्रोनस डायनेमिक रैम। और भी आती है नॉन वॉलेटाइल रैम, भी आने लग गई है आजकल, स्थाई रैम भी आने लग गई है, लेकिन अभी इतनी प्रचलन में नहीं है स्थाई रैम, जिसको क्या बोलते हैं? एनवी रैम, नॉन वॉलेटाइल रैम। ठीक है, तो मैंने आपको 4 प्रकार बताए, मेनली 2 प्रकार होते हैं, ऐसे 4 प्रकार बताए रैम के। कौन कौन से बताए? एक तो बताया डायनेमिक रैम, दूसरा बताया स्टैटिक रैम, फिर बताया एक सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, और एक बताया नॉन वॉलेटाइल रैम। तो ये तो बात थी किसकी? वॉलेटाइल मेमोरी की। वॉलेटाइल मेमोरी कौन सी? रैम की। आपको याद रखना है जो भी हमारे प्रोग्राम रन होते हैं, मान लीजिए आपने कोई गेम रन किया, वो कहाँ रन होता है? वो प्राइमरी मेमोरी की वॉलेटाइल मेमोरी में रन होता है। कॉपी पेस्ट किया तो मतलब क्लिप बोर्ड का जो सामान होता है, जो डाटा होता है, कहाँ होता है? प्राइमरी मेमोरी की वॉलेटाइल मेमोरी में स्टोर होता है, अस्थायी मेमोरी में स्टोर होता है। इसीलिए तो बोलते हैं वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट लिखते हैं तो उसको Ctrl+S दबा लेना चाहिए, अगर नहीं दबाओगे तो वो ऑटोमेटिक हट जाता है। क्यों हटता है? वो प्राइमरी मेमोरी में होता है, इसीलिए याद रखना है आपको। ठीक है, ऐसे जो कंडीशन वाले क्वेश्चन होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, याद रखना है। बगैर प्राइमरी मेमोरी के हमारा सिस्टम चलेगा नहीं, याद रखना है। अब दूसरी जो प्राइमरी मेमोरी का दूसरा पार्ट था, आपको वॉलेटाइल बता दिया, अब नॉन वॉलेटाइल पार्ट है वो बता देते हैं। नॉन वॉलेटाइल क्या होती है? नॉन वॉलेटाइल होती है स्थायी मेमोरी। नॉन वॉलेटाइल स्थायी होती है, वॉलेटाइल अस्थायी होती है, याद रखना है। नॉन वॉलेटाइल क्या होता है? नॉन वॉलेटाइल होती है स्थायी मेमोरी। इसमें विद्युत की आपूर्ति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब कि लाइट जाए या आए नहीं, इसका डाटा है ऐसा ही रहेगा। इसमें जो डाटा लिखा हुआ है वो परमानेंट है, ना उसे छेड़ा जाएगा, ना रीराइट किया जाएगा। लिख दिया जो पत्थर की लकीर है, परमानेंट है, याद रखना है, इसका डाटा परमानेंट रहता है। इसमें कौन सी मेमोरी आती है? इसमें आती है रोम, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, कई बार जिनको कम जानकारी होती है रैम रोम की, वो क्या करते हैं, मोबाइल स्टोर पे जाते हैं, जो एक्सटर्नल मेमोरी होती है उसको रोम समझ लेते हैं, बोलते हैं इसकी रैम कितनी है और रोम कितनी है। भैया रोम वो बताता नहीं है, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं है उसकी रोम कितनी है। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है, इसको केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। ठीक है, वो एक्सटर्नल मेमोरी होती है, उसको वो क्या समझते हैं, लेते हैं, रोम समझ लेते हैं। रोम का सिस्टम अलग ही है पूरा, एक्सटर्नल मेमोरी से रोम का कोई लेना देना नहीं है। प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी का ही एक प्रकार है रोम। रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी होती है, आपको याद रखना है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन लास्ट में जब मैं आपको रिपीट कराऊंगा तो आपको जब इधर टेबल दिखेगी तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। आपको नोट्स भी बनाने हैं, क्विक नोट्स बनाने हैं रिवीजन के लिए, जो आपको एग्जाम टाइम में काम देंगे। समझ पूरा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जो रोम होती है एक्सटर्नल मेमोरी नहीं होती है। रोम क्या होती है? रीड ओनली मेमोरी होती है। इसमें एक बार जो लिख दिया उसको हम इरेज नहीं कर सकते,
और रीराइट नहीं कर सकते, केवल रीड कर सकते हैं, राइट नहीं कर सकते। इसीलिए तो इसका नाम क्या है, रीड एंड ओनली मेमोरी। हमारा जो क्या होता है, मोबाइल होता है, मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आपने देखा होगा जो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड में कौन कौन से आते हैं, बहुत तरह के। पहले स्टार्टिंग में किटकैट वगैरह चला करते थे, फिर लॉलीपॉप आ गया, फिर नोट्स आ गया, बहुत सारे। इस टाइम पे भी बहुत वर्जन आ रहे हैं। तो जो ऑपरेटिंग सिस्टम ही तो है जो हमारा क्या है, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे ही विंडोज़ होती है, मोबाइल, विंडोज़ वाले मोबाइल भी चलते हैं। iOS, ठीक है, iOS जो एप्पल का है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। वो कहाँ पे स्टोर होता है, वो स्टोर होता है किसमें, रोम में स्टोर होता है, उसको डिलीट नहीं कर सकते। जो हमारा आपने देखा होगा तो कैमरा का जो डिफ़ॉल्ट कैमरा आता है मोबाइल में, कैमरा का जो ऐप आता है डिफ़ॉल्ट आता है, उसको आप डिलीट थोड़ी कर सकते हो, फोर्स स्टॉप कर सकते हो या फिर हाइड कर सकते हो, परमानेंट डिलीट नहीं कर सकते। ठीक है, वो कहाँ होता है, वो रोम में होता है, रीड ओनली मेमोरी में होता है। हाँ, ये है कि आप कोई लॉन्चर लगा के उसको चेंज कर सकते हो, लेकिन उसको परमानेंट डिलीट नहीं कर सकते। रोम में क्या होते हैं, रोम में होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। जैसे कंप्यूटर की बात करें तो नोटपैड किस में होती है, नोटपैड होती है रोम में स्टोर होती है। रोम के हम प्रकारों की बात कर लेते हैं, कितने प्रकार की होती है। रोम मेनली 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है पी रोम। कौन सी होती है, पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम। इसमें क्या होता है, एक बार डाटा लिख दिया, जो लिख दिया पत्थर की लकीर है, मिटने वाला नहीं है। पी रोम, प्रोग्रामेबल रोम, डाटा परमानेंट रहता है एक बार लिखने के बाद। दूसरी होती है ईपी रोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। क्या होती है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। ये क्या होती है, ये ऐसी रोम होती है जिसको एक बार लिखने के बाद हम डाटा मिटा सकते हैं। लेकिन कैसे मिटाएंगे, यूवी रेज मतलब पैराबैंगनी किरणों से इसके डाटा को नष्ट करके रीराइट किया जा सकता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम का। और तीसरी होती है ईईपी रोम। क्या होती है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम, ई रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रोम। इसको क्या होता है, इसको विद्युत पल्स, ठीक है, इलेक्ट्रिकल पल्स से डाटा को इरेज करके राइट किया जा सकता है, रीराइट किया जा सकता है। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, प्राइमरी मेमोरी ही पढ़ेंगे। प्राइमरी मेमोरी के दोनों प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल में हमने क्या पढ़ लिया है, वोलेटाइल में हमने रैम पढ़ ली है, और नॉन वोलेटाइल में हमने क्या पढ़ लिया है, रोम पढ़ ली है। इसको आपको याद रखना है, स्क्रीनशॉट ले लेना है। कुछ ज़रूरी कार्य होने की वजह से मुझको क्लास को बीच में ब्रेक करना पड़ रहा है, नहीं हम आज मेमोरी यूनिट को पूरी को ही ख़त्म करने वाले थे, लेकिन आप भी जानते हो काम सबके होते हैं, तो थोड़ा ज़रूरी काम होने के कारण क्लास बीच में ब्रेक करनी पड़ रही है। तो आपको पूरी मेमोरी पढ़ा दी जाएगी, अच्छे से समझा दी जाएगी। उसके बाद हमारा क्या चलेगा, सॉफ्टवेयर चलेगा। मेमोरी में आपको कंप्लीट कराने के बाद मेमोरी के पूरा सीक्वेंस होता है ना, कौन सी मेमोरी कंप्यूटर के नज़दीक होती है, CPU के नज़दीक होती है, कौन सी दूर होती है, किसकी स्पीड तेज़ होती है, या कौन सी महंगी सस्ती, सब एस्पेक्ट में करा दिया जाएगा। नंबर आपको जो इसकी यूनिट होती है, GB, MB, KB, बाइट, बिट, सब एक एक ईजीली एक्सप्लेन कराई जाएगी, और याद भी इधर ही कराई जाएगी, टेंशन नहीं लेना है, सबको करा दिया जाएगा। आपको स्क्रीनशॉट इनका ले लेना है, रैम का, रोम का, प्राइमरी मेमोरी, स्टोरेज, सब का ले लेना है। स्टोरेज कितने प्रकार का था, 2 प्रकार का, प्राइमरी, सेकेंडरी। प्राइमरी मेमोरी को हमने आगे फर्दर डिवाइस किया, तो प्राइमरी मेमोरी 2 प्रकार की बांटी, कौन सी, वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल। वोलेटाइल, नॉन वोलेटाइल में वोलेटाइल में रैम आती है, नॉन वोलेटाइल में रोम आती है। रैम को हमने आगे बांटा तो दो प्रकार की बांटी हमने, स्टैटिक, डायनेमिक, और जो रोम थी उसको भी आगे हमने बांटा 3 प्रकार में। कौन कौन सी, एक तो पी रोम, ईपी रोम और ईईपी रोम। ठीक है, तीनों हमने पढ़ ली, आसानी से पूरा स्ट्रक्चर हमने पढ़ लिया है। अब हम कल सेकेंडरी स्टोरेज है उसको पढ़ने वाले हैं, एक्सटर्नल जो स्टोरेज होता है उसको पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूँ क्लास आपकी समझ आई होगी। क्लास समझ आई है तो आपको लाइक करनी है, क्लास को शेयर करनी है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखें और समझ आए, हमारा भी मनोबल बढ़े। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और चैनल के सब्सक्राइबर बढ़वाओ। धन्यवाद।